लीक्स स्कैंडल का ड्रॉप सीन करीब आ गया। इंक्वायरी कमेटी ने तारिक फातिमी और राव तहसीन को मुतनाज़ खबर का जिम्मेदार करार दिया। दोनों को फारिग किया जाएगा। वजीर आजम ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डॉन लीक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई, ऑपोजिशन ने शोर मचा रखा है। मरियम नवाज पर झूठे इल्जामात लगाने वाले मुआफी मांगे। मरियम औरंगजेब बरहम, इमरान खान और आसिफ जरदारी पर कड़ी तनकीद। हर रिपोर्ट के हर फैसले के बाद उनका रोना लाजमी होता है। उनके दौर में तो पाकिस्तानी अपने पैसे और अपनी जेबें संभाल रहे थे। ये ऐसे मजाक अब जरदारी साहब को नहीं करने चाहिए। गो नवाज गो, गो नवाज गो, इमरान को। पनामा फैसले के बाद सियासत में हर दिन हलचल। कराची से खैबर तक गो गो की गूंज। नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के एक दूसरे पर वार। किसकी माने? अवाम कंफ्यूजन का शिकार। गो नवाज गो, गो नवाज गो। शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, इनके पेट से निकालूंगा। पाकिस्तान है क्या? अपने बाप का मुल्क नहीं है। जाली खान गो, इमरान गो, गो जाली खान गो। कप्तान के होम ग्राउंड में आसिफ जरदारी के जोरदार शॉट्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को चौके छक्के। शहबाज शरीफ पख्तूनों का हिस्सा भी खा गए, साबिक सदर का इल्जाम। एक हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना गो नवाज गो। इंशाल्लाह जुमे को आपको गो नवाज गो, गो, गो नवाज गो। इमरान खान ने जुमे से गो नवाज गो तराना मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। पेशावर में तकरीब से खिताब। परवेज खटक अमीर मकाम पर चढ़ दौड़े। कहते थे मोटे गधे नहीं चाहिए, हमें ठीक ठाक गधे चाहिए। तो मैंने उसे पूछे हो क्या रहा है, तो मैं अमीर मुकाम को कहता हूँ कि आप जैसे गधे को हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मिनिस्टर लॉ प्लीज। वजीर आजम इस्तीफा दे दें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। एहतसाब कमीशन तरमीमी बिल पर खूब हंगामा आराई। पीटीआई की जरीन जिया ने बैसाखी से मुखालिफिन को डराया। अरकान ने एक दूसरे को धमकाया। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा। ऑपोजिशन का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट। हुकूमती बेंचों से नवाज शरीफ के हक में नारे। पीटीआई ने इख्तलाफी नोट पर सियासत की। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान खेल तमाशा बंद करें, तब्दीली सिर्फ अवाम के वोट के जरिए ही आएगी। नवाज लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पनामा केस का फैसला वजीर आजम के हक में है। 55% अवाम की राय, 14% ने खिलाफ करार दे दिया। नून लीग के हामियों में 2% कमी, पीटीआई के वोटर्स में 3% इजाफा। गैलप सर्वे आ गया। पीटीआई की बदहवासियां। रेफरेंस में चेयरमैन नैब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख दिया। कमर जमान चौधरी के रवैये को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया करार दे दिया। कराची के उर्दू बाजार में रेंजर्स का ऑपरेशन। कलदम जंदुल्ला के 3 दहशतगर्द मारे गए। सहूलतकार खातून भी हलाक। फ्लैट का मालिक रिजवान गायब। वजीर आजम ने कामयाब ऑपरेशन पर रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। उर्दू
बाजार कराची में मारे गए दहशतगर्दों में जाहिद आफरीदी, हफीजुल्लाह मामा और सहूलतकार खातून अफशा शामिल। रेंजर्स पर हमलों, शहरियों के कत्ल और अगवा और डकैतियों में मुलविस रहे। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के 87 अजला में मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, FC, पुलिस और लेवीज एहलकार भी तैनात। LOC पर अमले की नकलो हरकत महफूज बनाने के लिए पाक भारत अस्करी हुकाम का हॉटलाइन पर राबता। सर ढांपो तो पांव नंगे हो जाते हैं। मोबाइल फोन कंपनीज डाटा भी शेयर नहीं करती। IG सिंध ने हुकूमत के सामने दुखड़ा बयान कर दिया। कहते हैं किसी से इख्तलाफ है, ना पिटिशनर हूं। मीडिया से गुफ्तगू। एक माह में दूसरी बार पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में तब्दीली का फैसला। एहलकार टी-शर्ट्स पहनेंगे। मंजूरी के लिए सैंपल भिजवा दिए गए। खुर्रम एजेंसी में मुसाफिर वैन बारूदी सुरंग के धमाके में तबाह। 5 बच्चों समेत 10 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। कराची में माड़ीपुर रोड पर गोदाम में आग पर 18 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग बुझाने में पाक बहरिया के फाइटर्स ने भी मदद की। करोड़ों रुपए मालियत के टायर जलकर खाकस्तर। आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। CCTV फुटेज ने सब दिखा दिया। मारगला में दरख्तों की कटाई और ब्लास्टिंग साबित हो चुकी। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत माफिया के हाथों यरगमाल है। KP हुकूमत को बनी गाला की फिक्र है, मारगला हिल्स की नहीं। आज खुद नोटिस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। पहली किस्म में परवेज रशीद को परवाज करना पड़ा। अब देखना यह है कि डॉन लीक्स स्कैंडल की जो दूसरी किस्त आती है उसमें कौन अपने ओहदे से जाता है। ड्रॉप सीन करीब है। वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है और कमेटी ने तारिक फातमी और राव तहसीन को मुतनाज़ खबर का जिम्मेदार करार दिया है। दोनों को ओहदों से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आबिद मलिक। डॉन लीक्स तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। कमेटी की जानिब से मुआविन खसूसी तारिक फातमी और PIO राव तहसीन कसूरवार करार। दोनों को फारिग करने की सिफारिशात की मंजूरी। जराये के मुताबिक वजीर आजम को डॉन लीक्स की रिपोर्ट वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पेश की। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारजा तारिक फातमी और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को ओहदों से हटाने का कहा है। वजीर आजम ने सिफारिशात को मंजूर कर लिया। अस्करी क़यादत ने आला सतह के इजलास के मुतालिक गुज़िश्ता बरस 6 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार में खबर पर नाराजगी का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया था। इस पर वजारत दाखिला ने तहकीकाती कमेटी कायम की थी। वजीर आजम ने वजीर इत्तलात परवेज रशीद को इब्तदाई तहकीकात के बाद 29 अक्टूबर को ओहदे से हटा दिया था। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और ऐसे में वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डॉन लीक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई। ऑपोजिशन ने शोर मचा रखा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पर झूठे इल्जामात लगाने वाले माफी मांगे। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि चौधरी निसार अली खान साहब की जिम्मेदारी है वो आएगी और ऑपोजिशन दोबारा से मरियम नवाज क्योंकि इतनी खौफजदगी है, पता नहीं इसमें मुझे समझ नहीं आती कि वजह क्या है। जितने झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं उसमें से कुछ हासिल नहीं होता तो कम से कम माफी ही मांग लें कि हमसे गलती हुई। और अब बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने मुखालिफिन को खूब ललकारा। कहते हैं CPAC KP और बलोचिस्तान के लिए बनाना था। शहबाज शरीफ पर पख्तूनों के पैसे खाने का इल्जाम भी उन्होंने आयद किया। वजीर आजम को ज़ियाउल हक के फलसफे पर चलने का ताना भी दिया। गो नवाज गो, गो नवाज गो। शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, इनके पेट से निकालूंगा।
पाकिस्तान है मियां, अपने बाप का मुल्क नहीं है। जाली खान गो, इमरान गो जाली खान गो। आसिफ अली जरदारी के कप्तान के गढ़ में डेरे, सियासी मुखालफिन पर खुलकर तीर बरसाए। मालाकंड के इलाके बदरगाह में पीपल्स पार्टी का जलसा, आसिफ अली जरदारी के एक बार फिर वजीर आजम पर भरपूर हमले, ज़ियाउल हक का शागिर्द करार दे दिया। पख्तूनों के ID कार्ड इनने ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान है मियां, कोई ये आपका अपने बाप का मुल्क नहीं है। आपने ज़ियाउल हक की सियासत की है, आप ज़ियाउल हक के शागिर्द हैं। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को फिर निशाने पर रखा, नारे भी लगवाए। बच्चे की जुबान पे ये नारा है कि गो नवाज गो, और वो जाली खान उनको भी मैं कहता हूँ कि गो इमरान गो आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला पंजाब को शोबाज करार दिया और उन पर पख्तूनों के पैसे खाने का इल्जाम भी लगाया। ये बैठे हुए शोबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं, हम इंशाल्लाह इनसे वापस लेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था उन्होंने CPEC KP और बलूचिस्तान के लिए बनाया था। किस्सा मुख्तसर, मुल्की सियासत में गो की गूंज है। इमरान खान नारा लगा रहे हैं गो नवाज गो, तो जरदारी भी पुकार रहे हैं गो नवाज गो, जबकि सरकारी नारा यह है गो जरदारी गो इमरान गो। हर तरफ गो की गूंज है। इमरान खान कहते हैं गो नवाज गो, जरदारी का नारा है गो नवाज गो, और सरकारी नारा है गो जरदारी गो और गो इमरान गो। गो नवाज गो, गो नवाज गो, इमरान गो। किसकी माने किसकी ना माने, हर तरफ मचा है गो का शोर। इमरान खान का नारा है गो नवाज गो। आसिफ जरदारी भी इन एक्शन, कभी गो नवाज गो तो कभी गो इमरान गो। गो नवाज गो इमरान गो। अब भला हुकूमत क्यों पीछे रहे, उधर भी चल रहा है गो इमरान गो और गो जरदारी गो। इमरान गो। ऐसे में अवाम है हैरान, ये क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। इन्हें वोट दिया था कि करेंगे काम, ये तो एक दूसरे की खींच रहे हैं टांग और हो रहे हैं हलकान। और सियासत की सारी मारामारी में परवेज खटक ने सारा गुस्सा अमीर मकाम पर निकाल दिया। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नून लीगी रहनुमा को हदफ बनाया, दिलचस्प इस्तेआरा इस्तेमाल किया और फिर एक्सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया। मैंने वहाँ से पूछा कि तुम्हारा मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हमने वहाँ पेश किया अमीर मुकाम जैसे गधे को, तो उन्होंने कहा ऐसा गधा हमें चाहिए ही नहीं। तो वो गधे वो कहते थे मोटे गधे नहीं चाहिए, हमें ठीक ठाक गधे चाहिए। तो मैंने उससे पूछे हो क्या रहा है, तो मैं अमीर मुकाम को कहता हूँ कि आप जैसे गधे को हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और अब ये खबर कि कराची के उर्दू बाजार में रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, जहां कलअदम जंदुल्लाह के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि सहूलतकार खातून भी हलाक हो गई। फ्लैट का मालिक गायब है, दहशतगर्द बम धमाकों अगवा कत्ल में मुलविस थे, ये बताना है ISPR का। तफ्तीश में मजीद क्या सामने आया, ये जानते हैं नवीद कमाल की रिपोर्ट में। गोलियों के ढेरों खोल और छल्ली दीवार दास्तान सुना रहे हैं उस खूनी मार्के की जो पीर की रात उर्दू बाजार कराची में हुआ। रेंजर से मुकाबले में मारे गए 4 दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम जिंदुल्लाह से था। ISPR ने हलाक मुल्जिमों की शनाख्त जाहिर कर दी। जाहिद आफरीदी उर्फ फहीम उर्फ हमीद, मोहम्मद हफीजुल्लाह कोइटावाल, मामा और खातून सहूलतकार अफशा मरने वालों में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान बम धमाकों, शहरियों के अगवा और कत्ल समेत बैंक डकैतियों में मुलविस थे। इससे कबल इंचार्ज CTD ने भी मुल्जिमान की तफसीलात मीडिया को बताई। नॉर्मली एक लाइफ गुजारे थे, यहाँ बहुत कंजेस्टेड आबादी है कि घर में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसको अपने हाइडआउट के तौर पे इस्तेमाल किया है। अभी इस पोजीशन में मैं नहीं समझता वो थे कि कोई बड़ी कार्रवाई करते, लेकिन उनके पास जो कुछ था वो मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। वाक़े का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत CTD में दर्ज कर लिया गया। तफ्तीशकारों के मुताबिक जिस फ्लैट में दहशतगर्द कयाम पजीर थे वो 15,000 रुपए किराया और 1 लाख एडवांस पर लिया गया, जबकि मकान का किरायानामा भी दहशतगर्दों ने अपने नाम पर नहीं बनाया।
मालिक रिजवान ने अपने दोस्त हफीज के कहने पर फ्लैट किराए पर दिया। हुक्काम ने फ्लैट के लिए जमानत देने वाले हफीज समेत इस्माइल, हमीद और नसरुद्दीन को भी धर लिया। हमीद की निशानदेही पर एक टैक्सी और मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई। कैमरामैन खलील आदिल के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज़।